हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनजोवर। तो कैसे आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है लास्ट रमज़ान, यानी कि कल ईद है इंशाल्लाह। तो बस आज मैंने सोचा कि आज का शूट कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारा लास्ट रमज़ान है। मेरा नहीं है, लेकिन हाँ है रमज़ान, तो लास्ट ही है। तो चलिए आज हम क्या क्या करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक कमेंट मुझे अभी भी याद है। कल किसी ने मुझे कमेंट किया, मैंने परसों एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था जब मैं बच्चों के कपड़े एक्सचेंज करी आई, तो मैंने उसमें बताया था कि मैं भी सूट लाई। तो किसी ने इतना प्यारा कमेंट किया, हाँ हमें पता है आप सूट लाएंगे, आप हमें दिखाएंगे नहीं, और आप इतनी अच्छी है नहीं कि ईद पे उसे पहनेंगी, आप उसे संभाल के रख देंगे, तो अब हमें वो कब देखने को मिलेगा। तो यह आपने बिल्कुल सही पहचाना मुझे, क्योंकि मैं ईद पे उसे नहीं पहनने वाली। वो आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। अब कब मिलेगा वो भी आपको बता दूंगी। अभी एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, वो सारे कंफ्यूजन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बताएंगे धीरे धीरे। वक्त तो आ जाने दीजिए, अभी सही वक्त नहीं आया। और आज ना मैं सुबह से कामों में लगी हुई हूँ। मैंने अभी एक वीडियो डाली है चिकन चीज़ कटलेट की, तो मैं उसमें लगी हुई थी, वो कर लिया है। इन लोगों को नाश्ता पानी करा दिया है। कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और सर्दी इतनी हो गई है गाइस, मैं तो सारे कपड़े उठा के रख दिए थे और अचानक से सर्दी हो गई। थैंक गॉड इसके 2-4 कपड़े बाहर थे, लेकिन इसका भी देखो आप, वो उठो। एक्चुअली ये बाहर सूखते रह गए थे जब मैं कपड़े रख रही थी ना, तो ये इसका टॉप रह गया, किसी और की बॉटम रह गई। तो ऐसे करके मैंने कहा चलना, घर में या कहीं कौन सा जा रही है, कम से कम ये है कि कपड़े तो गर्म है ना शोनो, है ना। अस्सलामुअलैकुम करो। वालेकुम अस्सलाम। 1 2 3 7 8 नहीं होता, 1 2 3 4 5। आज मौसम बहुत औसम है, आपको दिखाते हैं आज का मौसम। हटो हटो, मुझे गाइस को मौसम दिखा रही है। इतनी ठंडी हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है, रात से ही हो रही है शायद, मैंने रात को तो देखा नहीं, लेकिन अभी हो रही है। वालेकुम अस्सलाम। आयरा पी आ चुकी हैं। आयरा पी रात वहीं पे भी बारिश हो ही रही है, हल्की सी किन पिन सी हो रही है। यार देखो ये लो बाहर आई हूँ, इतनी ठंड लग रही है। और मैंने पता है रात को यहाँ पर कपड़े सुखाए, मैंने शाम को कल धोए थे तो वो गीले हो गए, तो मैं अभी नहीं उतारे। हाँ अच्छा, दादू ने पिलाया होगा। इन्हें उतार के ना यहाँ डाल दिया। अभी तो मैंने और धो रखे हैं कल, मुझे क्या पता था कि मैं धोऊंगी कपड़े और यहाँ पर बारिश आ जाएगी। तो भाई यहाँ पर ना मैं कुछ कपड़े रह गए थे रात में, तो वो हल्के फुल्के गीले हो गए, क्योंकि ऊपर से ना हल्का सा पानी आता है, थोड़ा सा गैप रह गया उसमें, तो उसको उतार लेते हैं। इसमें से कुछ धुलेंगे, ये हल्के फुल्के हैं बिल्कुल नाम मात्र पे, तो इनको यहाँ सुखा देते हैं दरवाजे पे। कपड़े सुखाने का बड़ा झंझट हो जाता है, हालांकि मेरे पास जीने में भी है ऑप्शन, वो भी करूँगी एक्सप्लोर। नहीं डाल देती हूँ, हवा लग जाएगी, सूख जाएगा। चलिए गाइस, तो अब अपना काम कर लेते हैं। मैडम भी आई है भूखी, इन्हें भी कुछ बना के खिला देते हैं, और आज लास्ट जुम्मा भी है तो उसकी भी तैयारी कर लेते हैं, और फिर अब आपसे मिलेंगे बाद में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। वैसे हमारा सलाम दुआ ऑलरेडी हो चुका है, तो हम आ गए हैं मम्मी के घर से मैं बता नहीं पाई, अर्जेंट आ गई मैं। अर्जेंट क्यों आ गई, मम्मी ने बुलाया अर्जेंट। मम्मी ने कहा आज चांद रात है, आज हम सब यहीं चांद भी देखेंगे, चांद रात भी यहीं बनाएंगे। और मम्मी बना रही हैं अंडे एंड आलू की सब्ज़ी। तो आप लोगों को रेसिपी चाहिए क्या? अभी छौकी नहीं है। मम्मी की सादा सिंपल रेसिपी। देखो अंडे तो मम्मी ने फ्राई कर लिए हैं, है ना, और ये आलू भी बॉईल हो गए हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद मम्मी क्या कर रही है, चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ। एक्चुअली रमज़ान के लिए भी लेट हो रही है, मैं भी अपना करूँगी जल्दी जल्दी। आधा काम तो मैं कर आई हूँ, अभी आधा मुझे करना है, वो सब बाद में करेंगे। पहले मम्मी को जल्दी से घेर लेते हैं, क्योंकि मम्मी नहीं मिलती है, फिर आप मुझसे बाद में रेसिपी मांगते रहते हो कि रेसिपी दो, तो मैं शूट कर लेती हूँ। ठीक है, तो गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये थोड़े से सामान में बना लेती हैं। ये इन्होंने आधी गांठ प्याज है, रखी वही डाल ली है, और थोड़ा सा जीरा ले लिया है। अब आप खुद देखेंगे। और ये देखिए इनका पिसा हुआ मसाला। और इसमें प्याज कितनी पीसी है? 1 गांठ प्याज पीस ली है, और आधी गांठ लहसुन है, और इसी में इन्होंने हल्दी नमक में जो भी इन्हें मिलाना है वो सब मिला दिया। ठीक है जी, अब ये आप देखिए कैसे इसमें मिक्स करेंगे। इतनी सारी सब्जी के लिए इतना मसाला पड़ता है, लेकिन मम्मी को देखो फिलहाल से मसाले में उधार कर देती है।
ये जिस कटोरी में मसाला था वो बना के डाल दिया है। बस यही मसाला पड़ेगा अब इसमें, और कुछ नहीं पड़ेगा। चलिए ये और है मम्मी का, कुछ नहीं। नमक डाल दिए, नमक इकट्ठा कर रख दिया मैं जाएंगे। अच्छा मुझे क्या पता है, कोई बात नहीं। कटोरी में डाल दिया सब इकट्ठा सामान। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आपने जो कर दिया बढ़िया कर दिया, आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। आप लोग बोलेंगे तुम कुछ ज़्यादा ही अपनी मम्मी की तारीफ करती रहती हो। तारीफ? हाँ लोग को ये भी हजम नहीं होता ना। हाँ बुरा लगता होगा ना। वो सासों का तो बुरा लगता है। वही ना, तो सासों की तारीफ करना पता है कैसा लगता है? हाँ, बुरा लगता है कि उनकी चमचागिरी करना, उनको वो लगाना। मैं बड़ी होती है मक्खा जिन्हें खुद अपनी सास बुरी लगती है। अब भाई अब एक लड़की को किसी को भी पकड़ लो और उससे पूछो उसकी माँ कैसी है, तो वो अपनी माँ की कितनी तारीफ करेगी। वही वही अपनी माँ बस सहूर हो चाहे कितनी बुरी हो, वो माँ अच्छी है, माँ अच्छी लगती है, वही ना। अब यही कोई सास ही कर दे तो फिर गलत, तब पता पड़े। सही बात है। और ये तारीफ भी ऐसी नहीं निकल जाती, जब भी तो माँ बनती है। और ये तारीफ भी मम्मा ऐसी नहीं निकल, वैसे दिल जल रहा हो कोई कर देगा किसी की ऐसे ही तारीफ। मुझे बताओ, जब तक कोई किसी को कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कोई किसी से प्यार नहीं करेगा, कोई क्यों करेगा किसी की तारीफ? है अपने मन में मेरे को क्या कुछ वो मिल जाता है तारीफ करके वो मिलेगा, वो प्यार मिलेगा, बस वही मिलेगा। अब तुम बुराई करोगे तो फिर सास ऐसा कर रही है, ऐसा करेगी, खुद ही कर रही है तो सास ना करेगी। सही बात है, सही बात। अच्छा तो आप इसके अंदर ये काट के ऐसे डालेंगे हैं? ऐसे डाल दे रही है ना, काट के। हाँ डाल बोल के डालूँ। अच्छा आज काट के डाल दो। हाँ काट के डाल दो, सही कह रहे हो, कर रहे हो गए अभी। कर रहे हो गए। अरे इसकी कहानी भी तो बता दो, ये हुआ क्या था? हुआ था कल कल का ये है। कल में आलू अंडा बना रही, पापा कह रहे आलू अंडा बना लो। अच्छा। और बाबूजी ले आए वो गोश्त 4 बजे करीब, छोटे वाले वही है शौकीन। अब वो ले आए तो फिर अब वो कह रहे कि भैया गोश्त बनेगा। पहले मैं जब तक मैंने मसाला बता डाला ना, फिर मैंने उठा कर रख दिया। तो कल गोश्त बन गया, मुर्गा बन गया। अब बेचारों का नंबर आया। हाँ तो ये भैया का परसों भी तो जब मैं यहाँ पर आई हुई थी तो नाराज हो रहे थे कि वो क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया। मतलब वो जो लिया वो बनाओ। हाँ नहीं तो परसों तो आया नहीं था, तो कह रहे मुझसे क्या देते, मैं ला देता। मैंने कहा अच्छा चलो गलती हो गई, अब कल बन जाएगा। अब उनके दिमाग में यही घूम रहा होगा, तो वो ही खाएंगे। सही बात है। और बड़े बाबूजी हैं, उनको आप कुछ भी खिला लो, कुछ भी दे दो बेचारे। वो बल्कि ये साग सब्जी ज़्यादा शौक से खाते हैं। बहुत बढ़िया है मेरे बड़ा वाला। बढ़िया है। चलो क्यों कोई तो मिला गाइस उनकी तारीफ करने वाला। दादी आपका फोन कहाँ है? ये आपके फ़ोन पे वो हो रहे हैं। अच्छा ये आपने 2-4 फोड़े भी हैं। फोटो दी गई ना। गाइस आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल साधारण तरीके से ये सब्जी बन रही है। लेकिन इसका मैं आपको बता दूं एक चीज़। हाँ तो इसका मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें टेस्ट आना ना आना इसकी मेरी गारंटी नहीं है, क्योंकि इसमें मम्मी का ही टेस्ट है, मम्मी के हाथों का। हाँ वही मैं भी ऐसे वो नहीं कि भैया, क्योंकि अब इसमें कुछ पड़ा तो है नहीं, ना मसाले हैं ना ढंग का कुछ। मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ भी नहीं पड़ा, लेकिन ये फिर भी स्वादिष्ट बनेगी। तो इसमें फिर मम्मी का हाथ है। बहुत सारे मसाले डालती हूँ। हाँ ये मैं अपने गाइस को बताती रहती हूँ। मीडियम डालती हूँ वो तो उसमें भी अच्छा बनता है। एक प्याज की डाली, आधी डाली लहसुन की, और धनिया मिर्च मसाला। बहुत मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से आलू थे ना अंडे इतने सारे, मेरे हिसाब से तो मसाला कम है, लेकिन मम्मी ने कम डाला है, लेकिन फिर भी अच्छा बनेगा। मम्मी फादर लो क्या? थैंक यू। चलो भैया अब अपना भी काम कर ले, मम्मी तो जीत रही है, हम हार रहे हैं, और हमारा तो पहले हमारा सौदा सट्टा तो पहले खाया जाए। हाँ इसमें लग चुका है। अब डालिए, क्या डाल रही हो? हाँ डाल दो। हाँ सारा डाल दो। ये कौन सा है? ठीक है जी, अब ये बन गई है सब्जी, और अब इसमें उबाल आएगा और ये बन जाएगी। ठीक है चलो हम जल्दी से गोभी का कर लेते हैं। आप मुझे गोभी काट के दो, मैं बेसन घोलती हूँ। ठीक है चलो जला दी, ठीक है। तो चलिए गाइस, मम्मी की चापलूसी करने के बाद अब मैं आई हूँ अपना दूसरा काम करने के लिए। अब आप लोग कहेंगे ऐसे क्यों बोल रहे, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे प्यार को यही नाम देते हैं, पता नहीं क्यों देते हैं, क्या मतलब ऐसे सोचते हैं।
मैं उन लोगों से बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, कभी दिल से किसी से प्यार करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि इंसान चापलूसी वाला प्यार क्या होता है और दिल से जो दिल का प्यार होता है ना वो क्या होता है। तो ख़ैर बहरहाल सब कुछ लोग जिन्हें समझना होता है वो समझ जाते हैं, जिन्हें नहीं समझना वो शायद पूरी ज़िंदगी कभी नहीं समझेंगे। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना कस्टर्ड बना रही हूँ, कस्टर्ड की तैयारी कर रही हूँ। और हाँ गाइज़, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं इसी व्लॉग में आप लोगों को बोलूँगी कि ये व्लॉग आपको ईद वाले दिन मिलेगा। ईद की मुबारकबाद दूँगी, लेकिन सॉरी मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन कहते हैं ना जैसे हम सोचते हैं वैसा होता कब है? होता वो है जो हमारे मालिक ने हमारे लिए लिखा हुआ होता है, और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। क्योंकि मेरे साथ अभी इन दिनों जो भी हुआ है सब बहुत अच्छा हुआ है, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। सब आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा कि व्लॉग डिले क्यों हो गया। 1 दिन का डिले है बट कोई बात नहीं। एक्चुअली ईद वाले दिन आप लोग को तो पता है ना, फिर कहाँ उतना टाइम वगैरह मिल पाता है, सभी बिज़ी होते हैं। तो ख़ैर बहरहाल अब अपना कस्टर्ड बना लेते हैं, और इसके साथ-साथ मम्मी से खूब मज़ेदार सी बातें चल रही थी। मेरी जो तैयारी थी ना वो सारी अपने वाले घर की थी। क्योंकि मुझे जब भी मम्मी को बुलाना होता है ना, तो मम्मी मुझे सुबह ही बोल देती हैं। आप लोगों को पता है गाइज़, अब मेरे 4-4 बच्चे, मैं कहाँ मतलब उठा के एकदम से अर्जेंट कहाँ पहुँच पाती हूँ। तो मम्मी मुझे सुबह बोल देती है आज तुम्हें यहाँ पर आना है, तो मैं कहती ठीक है। लेकिन आज मम्मी ने थोड़ा-सा अर्जेंट बोला। अब ये क्या था, मैंने ये जो कस्टर्ड का दूध है वो घर पे ही बना लिया था, तो इसे मैं पैक कर लेकर आई हूँ। आधे फल मैंने घर पे डाल लिए थे जो मेरे पास थे, फिर आधे मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी के पास अंगूर मिल गए। अभी आधे और आएँगे, वो पापा को फ़ोन कर दिया तो वो पापा भिजवा देंगे, क्योंकि भैया रोज़ा खोलने आते हैं ना, तो पापा भिजवा देंगे। पापा रोज़ा खोलने यहाँ पर नहीं आएँगे, पापा का बड़ा मसला है क्योंकि पापा की दुकान है, वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। तो पापा के लिए फिर हम लोग यहीं से इफ्तारी पैक करके भिजवा देंगे। मेरा रोज़े में यहाँ ना आने का बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है क्योंकि मेरे पास वहाँ पर पापा होते हैं, और पापा फिर घर नहीं आ पाते, बहुत कम ही से होता है कि पापा घर आएँ। तो जब मैं पहले, आप लोगों ने देखा होगा पहले से, आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हो, तो मैं यहीं के रोज़े करती थी सारे। ये तो जब से हिज़्ज़ा हुई है पिछले साल से, तब से मैं इस नए वाले घर का कर रही हूँ, वरना हमेशा आप लोगों ने पुराने घर के ही मेरे सारे रोज़े देखे होंगे। अब ये बच्चों के साथ जाना थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पापा को इस चीज़ से आराम हो गया है, क्योंकि पापा कई बार भागे-भागे आते थे, कई बार रोज़ा खुल जाता था, कई बार आ भी नहीं पाते थे, बस खजूर और पानी से रोज़ा खोल लेते थे, लेकिन अब पापा को आराम हो गया, और पापा को आराम है तो बस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो काफ़ी लोग मेरी तारीफ़ करते हैं कि आप बहुत काम करती हैं, अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं कितनी थकी हुई हूँ। मैं अगर जो मैं ये वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, मैं आपको टाइम बता दूँ, रात के 12 बज रहे हैं जो मैं ये वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और ये व्लॉग आज रात को ही आएगा, चाहे 1 बजे आए, चाहे 2 बजे आए, क्योंकि अभी तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अब ये अपलोड होगा, पब्लिश होगा, बहुत टाइम लग जाएगा, 1 घंटा तो मान के चलो। तो चाहे ये 12 बजे आए, चाहे 1 बजे आए, लेकिन व्लॉग तो आज रात को ही आएगा। ये मैंने अपने आप से वादा किया था। तो चलो कोई नहीं, वादा किया है तो पूरा करेंगे। यहाँ पर मैं गोभी के पकौड़े बना रही हूँ। पापा के तो बहुत सारे सपने थे, पता नहीं क्या-क्या पापा कह रहे थे, बेटा क्या बनाएगी बताइए, वो बिरयानी बना ले। मेरे पापा जी कल ही तो ईद है। एक तो ये जो हमें मिली है अलविदा, ये मिली भी तो जस्ट ईद से 1 दिन पहले। तो हमने तो देखो पहले पिछले हफ्ते अपनी अलविदा मना ली थी, आप लोगों को पता है। हमने तो कचौड़ी और खीर बना ली थी। अब ये दूसरी हमें अलविदा मिल गई, तो अब ना तो हम कोरमा बनाने के, ना हम बिरयानी बनाने के, क्योंकि सब चीज़ कल बनेगी। तो अब हम आज बनाएँ क्या? तो फिर पापा को ना गोभी के पकौड़े बहुत अच्छे लगे थे, जो मैंने 1 दिन पहले बनाए थे। तो मैं बस अब वही गोभी के पकौड़े बना रही हूँ। मैंने कहा पापा जी वो बना दो? पापा ने कहा हाँ, वो बना दो। तो बस कस्टर्ड मैंने एक्स्ट्रा बना लिया है, तो अभी ये खा लेते हैं, फिर आलू अंडे की सब्ज़ी भी बन गई गाइज़। हम लोग कम हैं, खाने के लिए इतनी सारी चीज़ें, बहुत नाइंसाफ़ी है। तो यही है कि बस अब सब कुछ निपट जाए, तो मतलब जान में जान आए। तो यहाँ पर मैंने सारे गोभी के पकौड़े डाल दिए, और बस धीमी-धीमी आँच में मैं इन्हें तलूँगी, तो ये बहुत अच्छे बन के तैयार हुए थे। तो यहाँ पर बस हमारे कस्टर्ड के, मैं कह रही थी ना अभी और फ्रूट्स आएँगे, तो बस वो फ्रूट्स भी आ गए हैं, एप्पल और ये रह गए थे बस अनार। तो बस ये सब चीज़ें डल गई हैं, और अब रोज़े का भी टाइम हो गया, तो मैंने मम्मी के पास ही रख दिया। मैंने कहा भैया अब आप सबको निकाल-निकाल के दे देना। तो इस तरह से हमने बनाया अपना अलविदा रोज़ा कह सकते हैं, या आखिरी रोज़ा कह सकते हैं, या चाँद रात कह सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो कह सकते हैं। गाइस यहाँ पर सब लोगों ने इफ्तार कर लिया। अच्छा एक मिनट गाइस, यहाँ पर सब लोगों ने इफ्तार कर लिया, लेकिन वही है कि भूल जाता है इंसान, कह नहीं पाता। सबने चुपचाप इफ्तार कर लिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। एक इंसान ऐसा है जिसने बताया कि खाना कैसा है। अब वो कौन है बता? यम्मी है मम्मा। ये सोनू बैठे बैठे इतनी देर से खा रही है, और खाते खाते कह रही है
मम्मा यम्मी है, मुझे इतना अच्छा लगा। थैंक यू चोनू, थैंक यू, थैंक यू चोनू। यहाँ पर मम्मी पढ़ रही है नमाज और यहाँ पर शिफा सो गई है, पता नहीं कौन से टाइम का सोई है। सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी, तभी ये सो गई है अंदर जाके। चलो आप बाल क्यों खोल लेते हो? आप बाल खोल के अच्छे नहीं लगते। कौन आप? अच्छा, ठंड लग रही होगी है ना? छोटी नहीं है? कहाँ गई छोटी? अच्छा अच्छा, चलो आज मत बीचे ना, आज हमारे साथ चलना, ठीक है। यहाँ पर ना मौसम इतना ठंडा हो गया है तो सब ने अपने कपड़े अंदर डाल रखे हैं। देखिए मेरे पीछे मम्मी ने ये धोए हुए हैं तो ये सब यहाँ पर डाले हुए हैं और अभी ये थोड़े गीले हैं इसलिए उतरे भी नहीं हैं। और मेरे कपड़ों का भी हो रहा है और मेरी ना जो बीच वाली एक रस्सी, 2 रस्सियाँ थी, एक रस्सी टूट भी गई है। और अभी जो मैंने डाले थे ना सुबह आप लोग के सामने, उन्हें मैं उतार दूँगी, वरना पता चला रात में फिर बारिश आए फिर भीग के। मुझे बारिश वारिश का बिल्कुल अच्छा नहीं होता मौसम, मुझे हमेशा मतलब मौसम अच्छा रहे, खिली धूप रहे, वही सब अच्छा लगता है। ये मतलब किच किच मुझे पसंद नहीं है, ना कपड़े सूखते ना कुछ होता। और अभी इतना अच्छा मौसम चल रहा था, यूं ही कपड़े सूख रहे थे है ना, 2 दिन पहले से, 2-3 दिन पहले। अब फिर वही गीला गीला सा हो गया। चलो सही हो जाएगा थोड़ी देर में। तो बस अब खा पी के यहाँ पर फ्री हो गए हैं, अभी खाना भी बन चुका है, बस अब आटा गूंदना है। उसके बाद छोनू गिर जाएगा, जैसे कोई खाएगा वैसे बना देंगे रोटी, अभी तो कोई खा लेगा। हटो, सब्जी है। ये सब्जी कौन कौन सी? हमने तो एक ही बनाई है। अच्छा एक ही बनाई है? तुम्हें 3 एक तो वो बनाई है, एक ये रखा है हमारे पास। हाँ सही कह रही है, सही कह रही है यार। सब्जी कितनी अच्छी लग रही है बताओ। मैंने आप लोगों से कहा था ना गाइस, ये मम्मी कुछ ना करे ना ये तब भी इतनी अच्छी लग रही है। आप पास से देख लो अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। ये देखो, और खुशबू में आप कैसे आप लोगों को सुंघाऊँ, इतनी बेहतरीन इसमें खुशबू आ रही है। और घटना मम्मी ने कल बनाई थी ये, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो भैया ये रही, ये भी रखी हुई है। चलो अब रोटी बनाएंगे गर्मा गर्म और फिर खाएंगे और सबको खिलाएंगे। ये इसका सूप ही सूप पिए जा रही हैं। अपने मनपसंद फ्रूट डाल रही हैं, बस बनाना पसंद है ना? बनाना और एप्पल खा रही हूँ बस। हाँ ठीक है खा लो। ओ ईद का चांद दिख गया। वाह वाह, नहीं सलाम करते हैं, दादी को सलाम करना। जब दादी नमाज पढ़े तो पहले दादी को सलाम करना फिर मुझे करना, ठीक है जी? पहले दादी को ही कर लेते, दादी बड़ी थी ना। और कहते हैं ईद का चांद मुबारक हो। तो बस जी यहाँ पर बाबूजी आ गए थे तो मैंने उनकी थाली लगा दी, तो चलिए फटाफट से उन्हें खाना देख कर आते हैं। क्या कह रही है लिबा? क्या कह रही है? बोल ना, अब क्या कह रही है? मैं बता दूंगी फिर गाइस को सब बात। बताऊं? आप लोगों को पता है मेरी जो बेटी है सबसे प्यारी वो बस हिजू है। आई लव यू हिजू। और मैं लिबा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती गाइस, क्योंकि लिबा बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है ना? हाँ ठीक है, बोल दिया हमने गाइस को। ये गाइस, ये तो गाइस आप लोगों को कमेंट करना है इसी बात पे कि आपको भी लिबा पसंद नहीं है ना, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसे बता दूंगी। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे। अभी क्या घर पे आ गए हैं, कुछ ही घंटों के लिए आए हैं, 9:30 बज रहे हैं। मुझे बच्चों के लिए कपड़े भी निकालने हैं, अपने लिए भी निकालने हैं, सुबह के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं सुबह जल्दी निकल जाती हूँ। क्या निकालना है? हाँ बच्चों को पर्स भी निकालना है। आयरा की तबीयत खराब है, आयरा थोड़ा आराम कर रही है। दुल्हन बन के नहीं, उसको सर्दी हो रही है, उसने विक्स लगाई है तो वो लगा के बैठी है। तो गाइस अब मेरे को ये सब काफ़ी करते हैं। और फिर मैं ना सुबह, मतलब सुबह क्या दोपहर में मैंने फ्रिज वगैरह धोया था, फिर इन लोगों ने खाना पीना खाया था ना, वो बर्तन रह गए थे। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने मतलब आप समझ गए कि मेरा रोज़ा नहीं था। फिर जब मैंने खाना खाया तो फिर मम्मी का फ़ोन आ गया। मैं इसको सुलाने के लिए जैसी आई बेड पे लेटी थी, मम्मी का फ़ोन आ गया कि तुम इधर आ जाना। प्लान नहीं था पहले से, फिर मम्मी ने बोला आ जाना, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस वो क्या कहते हैं सारी चीज़ें पैक वैक करके ले जाना ना, क्योंकि मेरा सारी यहीं की तैयारियाँ थी, फिर सब कुछ पैक वैक करके ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर फिर भी मैं चली गई और वहाँ से सब कुछ करके आया। तो वो बर्तन रखे हैं वो धोने हैं, सुबह की सारी तैयारी करनी है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ।
अभी मेरी जान को मतलब फर्श पे पैर रखा नहीं जा रहा है, इतना ठंडा फर्श हो रहा है। तो गाइस ये बर्तन मेरी जान को अभी पड़े हुए हैं, इन्हें धो लेते हैं और फिर बाकी के भी काम कर लेते हैं। फ्रिज दिखाना गाइस मैं वीडियो का एंड लेने आ गई ना, मैं इसका दूध लेकर नहीं आई तो चिल्ला रही है, आराम से लेटी हुई, देखो कितना आराम से लेटी हुई थी, एकदम से चिल्लाया इसने आई कि मेरा दूध क्यों नहीं लेकर आई। तो चलिए गाइस मेरे काम तो चलते रहेंगे, फिर मुझे वीडियो की एंडिंग लेने का टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये छोटा सा पता नहीं बड़ा सा, मुझे नहीं पता कितना बड़ा बना है ये व्लॉग। पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना। और हाँ, ये व्लॉग आप लोग ईद वाले दिन देखेंगे तो आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। फिलहाल आज तो चांद रात है, बट ये चांद रात का व्लॉग आप लोग ईद पे देखेंगे। तो आप सबको, आपके पूरे परिवार को खूब सारी ईद की मुबारकबाद है। अल्लाह पाक आप सबकी जायज़ मुरादों को पूरा करे, आप सबकी गुनाहों को माफ़ करे, आपके सदक़े में हमारे गुनाहों को भी माफ़ करे। हम बहुत गुनहगार हैं, बस अल्लाह पाक हमारी मतलब क्या कहते हैं, हमें बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो चलिए आप हमारे हक़ में भी दुआएं करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।